आरोग्यं भास्करातिच्छेत् मोक्षम् इच्छेत् जनार्दनात्। आरोग्यं भास्करातिच्छेत् मोक्षम् इच्छेत् जनार्दनात्। सूर्य नारायण प्रत्यक्ष भगवान है। इस संसार में भगवान सूर्य साक्षात भगवान हैं। प्रत्यक्ष दर्शन आप इनका करते हैं। किसी ने पूछा, गुरुदेव भगवान हमारे पुत्र की बुद्धि सही नहीं है, हमारे परिवार की बुद्धि सही नहीं है, तो क्या करें? हमने आप महाशय भक्तों को बताया, श्रद्धालु भक्तों को बताया कि इस पूरे ब्रह्मांड में जो ये कहते हैं कि परमात्मा नहीं होते, भगवान नहीं होते, शक्तियां नहीं होती, उन सभी के लिए यह बहुत ही जरूरी है कि इसको जान लें कि प्रत्यक्ष भगवान सूर्य नारायण हैं, जिनकी उपासना धर्मराज भी करते हैं, यमराज भी करते हैं, ब्रह्मांड में निवास करने वाले समस्त देवी देवता करते हैं। इनकी उपासना करने से आपकी बुद्धि पवित्र होती है, बुद्धि में स्थिरता आती है, लाभ प्राप्त होता है। सूर्य नारायण भगवान को जल प्रदान करने से, जल अर्पण करने से, सूर्य अर्घ देने से आपके मानसिक संतुलन सुधर जाते हैं। तो प्रत्यक्ष देवी देवताओं में प्रत्यक्ष अगर आप किसी का पूजन करते हैं तो किसी की प्रत्यक्ष पूजा करते हैं, सब तो, और बाकी लोगों को तो आप मानक समझ सकते हैं, मान करके करेंगे, परंतु जो दिखता है वह क्या है? प्रत्यक्ष भगवान है। तो प्रत्यक्ष भगवान कौन है? भगवान सूर्य नारायण। भगवान सूर्य नारायण को देख करके आप प्रत्यक्ष पूजन करते हैं तो आपको यह भाव जागृत नहीं होता है? आपको नहीं लगता है कि परमात्मा का वास सर्वत्र है? एक दिन सोचो, यदि भगवान सूर्य ना निकले, भगवान सूर्य ना आवे, बड़ी आपत्ति तो एक दिन हो जाएगी कि भैया कपड़े नहीं सूखे हमारे, हमने धुले थे। हमारा भगवान ऐसा है, बताओ, कपड़े सुखाने के लिए, आपको ऊर्जा प्रदान करने के लिए, आपकी मानसिक संतुलन को स्थिर करने के लिए वह भगवान प्रकट होता है। ऐसे परमात्मा को बारंबार प्रणाम है, ऐसे भानु भास्कर को बारंबार प्रणाम है। प्रत्यक्षता की बात कर रहे हैं। प्रत्यक्षता की बात का तात्पर्य है कि भगवान सूर्य प्रत्यक्ष हैं, प्रत्यक्ष उनकी पूजा करें, ध्यान करें, वंदन करें। भगवान सूर्य को अर्घ्य देने से, भगवान सूर्य को प्रणाम करने से आपको क्या होता है? लाभ प्राप्त होता है, मानसिक स्थिति सुधर जाती है। आपको पागलपन है, सबसे बड़ी विटामिन है, सबसे बड़ी दवा है। मैं ये नहीं कहता कि आप चिकित्सा परामर्श बदलो, परंतु शास्त्रोक्त विधि के अंतर्गत, वैदिक धर्म ग्रंथों की विधि के अंतर्गत, श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतर्गत, देवी देवताओं की स्तुति के अंतर्गत आप यह विशेष जान लेवे कि भगवान सूर्य प्रत्यक्ष देवी देवता हैं, प्रत्यक्ष देवता हैं, जिनका स्मरण चिंतन एवं मन करने से, जपन करने से आपके घर में यदि कोई पागल भी हो गया है तो वो भी ठीक हो सकता है। आप ये कहेंगे, गुरुजी ये क्या कह रहे हैं? आप ये सोचते हैं कि गुरुजी ने आज बताया और यह आज ही हो जाना चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। समर्पण भाव अगर आपके मन में आ गया तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि उसी दिन पागलपन ठीक हो जाएगा। परंतु आपके अंदर स्थिरता नहीं है, आपके अंदर विकार उत्पन्न हो जाते हैं। जब आपके अंदर विकार उत्पन्न होंगे तो क्या होगा? फिर क्या शक्तियां ठीक कर लेंगी? नहीं ठीक कर पाएंगे, बिल्कुल नहीं हो पाएगा। तो इसलिए भगवान सूर्य की उपासना करें, भगवान सूर्य को जल देवें। हमने आपको अभी बताया कि प्रत्यक्ष देवता हैं, जिनको हम रोज रोज डेली देखते हैं। और यह कई बार हमने लोगों से सुना है, कहाँ है भगवान, कहाँ है भगवान, कहाँ है भगवान। इतने बड़े भगवान रोज निकलते हैं, रोज चले जाते हैं, रोज आते हैं, रोज चले जाते हैं, फिर भी हमारे मन में ये विकार उत्पन्न होता है कि भगवान है ही नहीं। कितनी दुर्दशा है। इसमें हमारे और आपके भी दोष नहीं है, हमारे मन के विकार हैं। भगवान सोचने पर भी मजबूर करते हैं कि तुम जाओ भैया, हमको मत सोचो।
भगवान खुद चाहते हैं, क्योंकि भगवान स्वयं ध्यानी है, ईश्वर स्वयं योगी है, ईश्वर स्वयं तपस्वी है। तो उसको भी ये लगता है कि हमारी साधना भंग ना हो, हमारी साधना में कोई भंगता ना आवे। इसलिए आप सभी से प्रार्थना है, करबद्ध प्रार्थना है, भगवान श्री की उपासना करें, भगवान श्री को अर्घ्य देवें, भगवान श्री से निवेदन करें। आपकी बुद्धि स्थिर होगी, आपके घर में धन संपदा भर जाएगी, सुख समृद्धि बढ़ेगी, संतति उत्तरोत्तर लाभ प्राप्त करेगी, लाभ होगा। इसी के साथ चलते हैं दरबार की ओर। जय श्री राम, जय श्री बालाजी।